क्यों घुस आया नरभक्षी राक्षस राजकुमारी के राजमहल में। प्राचीन काल में महानंदगढ़ राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी। राजकुमारी अद्विका उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। लेकिन इस राज्य पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था, नरभक्षी राक्षस का आतंक। महानंदगढ़ के लोग डर और दहशत में जी रहे थे। एक नरभक्षी राक्षस रात होते ही बाहर आता और गांवों को नष्ट कर देता, निर्दोषों को मार डालता और उनके शव खा जाता। हर अमावस्या की रात वह एक राज्य के निवासी की बलि मांगता। कोई नहीं जानता था कि यह राक्षस कहां से आया था, कौन था और क्यों इस राज्य को अपना निशाना बना रहा था। राजा चंद्रसेन ने कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन हर बार उनकी हार हुई। सैनिकों के शव अगले दिन राजमहल के द्वार पर पड़े मिलते। राजमहल में एक विशेष सभा बुलाई गई। राजा चंद्रसेन ने घोषणा की, जो योद्धा इस नरभक्षी राक्षस का अंत करेगा उसे आधा राज्य और मेरी पुत्री का हाथ मिलेगा। अनेक योद्धाओं ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन कोई भी इस नरभक्षी राक्षस के सामने टिक नहीं सका। राजकुमारी अद्विका को यह सब देखकर संदेह हुआ। उसने सोचा, यह राक्षस सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। एक दिन एक अजनबी राजमहल आया। वह काला कवच पहने हुए था। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे दरबार में एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला दिया। उसने राजा से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस नरभक्षी राक्षस का अंत करूंगा। राजा ने अनुमति दी, लेकिन राजकुमारी अद्विका को उस अजनबी पर संदेह हुआ। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा था। राजमहल के बाहर घना जंगल था और वहीं नरभक्षी राक्षस का निवास था। जैसे ही वह अजनबी वहां पहुंचा, अंधकार घना हो गया। पेड़ हिलने लगे और अचानक भयानक नरभक्षी राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गरजते हुए कहा, अभी तक कोई मुझे हरा नहीं सका, तू क्या कर पाएगा। लेकिन वह अजनबी अडिग था। उसने अपनी तलवार खींची और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजकुमारी अद्विका युद्ध देखने के लिए गुप्त रूप से जंगल में पहुंची, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी सोच से परे था। अजनबी का चेहरा युद्ध के दौरान उजागर हुआ और वह कोई और नहीं बल्कि राजा चंद्रसेन का खोया हुआ पुत्र था। युवराज विक्रमादित्य उसे सभी मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन वह जीवित था। राजकुमारी के मन में अब सवालों का तूफान था। अगर मेरा भाई जिंदा था तो वह इतने वर्षों तक कहां था, वह अब क्यों लौटा और क्या वह सच में हमारी मदद कर रहा है। युवराज विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर नरभक्षी राक्षस से युद्ध किया, लेकिन जैसे ही तलवार ने राक्षस को घायल किया, वह हंसा। मुझे मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। विक्रमादित्य उसकी हंसी गूंज उठी। मरने से पहले उसने कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी मृत्यु से एक और शक्तिशाली शत्रु जाग उठेगा और इस बार तुम में उसे हराने की शक्ति नहीं होगी। नरभक्षी राक्षस गिर पड़ा और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र को पहचान कर गले लगा लिया। राजकुमारी अद्विका को अब अपने भाई पर गर्व था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। राजा ने घोषणा की, हम राज्य को इन नरभक्षी राक्षसों से हमेशा के लिए मुक्त करेंगे। महानंदगढ़ फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन नरभक्षी राक्षस की अंतिम चेतावनी अभी भी सभी के मन में गूंज रही। क्या सच में यह युद्ध समाप्त हो गया या कोई और भयावह संकट आने वाला है।